हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे जनरल साइंस में 61 से 100 तक, तो इस वीडियो में हम 40 जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक। एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप द्वारा मापा जाता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नापा जाता है? वो जब मापा जाता है स्फेग्मोमैनोमीटर होता है, जो कि जिससे हम ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष गति में दो सतहों के बीच किस प्रकार का घर्षण बल लगाया जाता है? तो सापेक्ष गति में यानी रिलेटिव स्पीड में दो सतहों के बीच यानी दो सरफेस के बीच किस प्रकार का घर्षण यानी फ्रिक्शन फोर्स लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गत्यात्मक घर्षण। गत्यात्मक घर्षण जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, काइनेटिक घर्षण भी बोलते हैं, जो गतिमान सतहों के बीच कार्य करता है। सतह पर चलने वाली एक वस्तु अपनी गति की दिशा के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है ना। बल का परिमाण दो प्रकार की सामग्रियों के बीच के काइनेटिक घर्षण के गुणांक पर निर्भर करता है, यानी इन दोनों के बीच का जो आपका कोफिशिएंट होता है उस पर डिपेंड करता है कि इनमें कितना घर्षण यानी कितना फ्रिक्शन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गत्यात्मक घर्षण। क्वेश्चन नंबर 64, एक पिन होल कैमरा ऑब्सक्यूरा की पहली तस्वीर किसके द्वारा खींची गई? यानी एक पिन होल कैमरा, जो पहले कैमरा हुआ करते थे जिनको हम पिन होल कैमरा बोलते थे, तो उसकी पहली जो है पिन होल कैमरा ऑब्सक्यूरा की पहली तस्वीर किसके द्वारा खींची गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जेमा फ्रेसेस डी रेडियो। जेमा फ्रेसेस डी रेडियो। क्वेश्चन नंबर 65, किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं? किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं काम यानी वर्क। कितना वर्क हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66, एक पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को शुद्ध सिलिकॉन के साथ और डोपिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी एक पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को शुद्ध सिलिकॉन के साथ बोरॉन और फॉस्फोरस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक यूनिट है, एक भौतिक मात्रा है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी यूनिट जो है आपकी पास्कल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी केजी मीटर स्क्वायर। क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर। बाकी सभी की जो यूनिट है वो होती है पास्कल, यानी दबाव यानी प्रेशर की, तनाव यानी टेंशन, और यहाँ पर यंग मापांक यानी इलास्टिक मॉडुलस, इन तीनों की जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल। जड़त्व आघूर्ण की पास्कल नहीं होती है, इसकी होती है केजी मीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 68, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? तो ये हम पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं शायद। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होती है? आपका जो बॉडी है, बॉडी की चालकता और उसका मैग्नीट्यूड मेज़र करने के लिए विद्युत चालकता होती है, जिसको हम सीमेंस में मेज़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी के व्यवहार को प्रसार कहा जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी के व्यवहार के प्रसार को कहा जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर होता है वो अनियमित प्रसार करता है। क्वेश्चन नंबर 70, एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षेत्रीय सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और पर प्रक्षेपित किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 90 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन भी शायद हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन नंबर 71, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो किया था वो किया था आपका सिकोर्स्की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनका पूरा नाम था इगोर इवानोविच सिकोर्स्की। इगोर इवानोविच सिकोर्स्की ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 72, वैन आरेख का द्वारा आविष्कार किया गया। जो वैन आरेख था आपका, तो उसका जो इन्वेंशन किया था वो किया था आपका जॉन बैन। इनके नाम से ही देख सकते हैं आप, वैन आरेख, जॉन बैन ने वैन आरेख का आविष्कार किया था। वैन आकृति का आविष्कार जॉन बैन ने किया। वैन आकृति वह आकृति है जो विभिन्न सेटों के निश्चित संग्रहों के बीच सभी संभावित तार्किक संबंध को दिखाता है। क्या दिखाता है? सभी, मतलब ये रिलेशन, अगर कोई 2-3 हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में क्या एक रिलेशन, एक कॉमन रिलेशंस और डिफरेंस रिलेशंस को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 73, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? जो कैडमियम प्रदूषण है वो है आपका इतई डिसीज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतई जो डिसीज है वो कैडमियम प्रदूषण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीजर काउंटर विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो डिवाइस है वो होता है आपका जीजर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा गति के किस नियम में बताया गया कि ऊर्जा बनाई या नष्ट नहीं की जा सकती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मागति का प्रथम नियम। ऊष्मागति का प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रिंसिपल को हम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी बोलते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मागति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। 10 वोल्ट की बैटरी से निकलने वाले एक कूलम आवेश के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जूल की। तो देखते हैं ये कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका दिया हुआ है 10 वॉट। वर्क डन जो है हमें फाइंड करना है और चार्ज हमें दिया हुआ है 1 कूलम। तो यहाँ से जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा आपका 10 वॉट और कूलम मिलकर हो जाएगा जूल। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 जूल। क्वेश्चन नंबर 77। भोपाल गैस त्रसदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस थी। जो भोपाल गैस त्रयोदशी थी उसमें जो गैस निकली थी वो कौन सी थी? तो वो गैस थी आपकी मीथेल आइसोसाइनाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मीथेल आइसोसाइनाइड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CH3NCO। ये इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। और ये जो भोपाल गैस त्रसदी हुई थी ये हुई थी आपकी 1984 में। अमेरिका की कंपनी थी जो ये गैस बनाती थी, उसमें लीकेज की वजह से ये त्रसदी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 78। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? हमारा क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉसिल्स की उम्र का अनुपात लगाने के लिए। इसको हम कार्बन 14 मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड को जो इन्वेंशन किया था वो किसने किया था? इस मेथड को हम रेडियो कार्बन डेटिंग को हम C14 मेथड भी बोलते हैं। और इससे हम फॉसिल्स की उम्र का अनुपात लगाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसको जो आपका इन्वेंट किया था इस मेथड को वो किया था आपका विलार्ड लिब्बी ने किया था। और उन्हें जो है 1960 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था केमिस्ट्री में। ठीक है ना। तो विलियम विलार्ड लिब्बी ने इस मेथड का इन्वेंशन किया था। क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक विशेषता नहीं है? तो निम्न में से कौन सी जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल होता है, जबकि इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल नहीं होता है। हाइड्रोजन का इससे लॉस होता है ऑक्सीकरण में। हाइड्रोजन का इसमें क्या होता है? लॉस होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल होता है। ये जो है एक विशेषता नहीं है ऑक्सीकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 80। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है। तो ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बना लेता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 81। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता?
अगर कोई गेंद आप जिसको ऊपर उछाल रहे हैं तो उसका जो है आपका क्या परिवर्तित नहीं होगा उसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी त्वरण। एक्सेलरेशन उसका चेंज नहीं होगा। जब एक गेंद फेंकी जाती है तो त्वरण नहीं बदलता है। त्वरण वेग के परिवर्तन की दर है। त्वरण क्या है? वेग की परिवर्तन, वेग के परिवर्तन की दर है। इसलिए जो है जब आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। क्वेश्चन नंबर 82, एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? एक वेग और समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है आपका त्वरण यानी एक्सेलरेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर मान लीजिए वेलोसिटी अब अगर इसमें यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका एक्सेलरेशन यानी ए की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो जो वेग, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन बनेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रकाश की तंतु निम्न में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर होती हैं, इनसे हम क्या करते हैं, सिग्नल्स को बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर से। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। उच्च तापमान के मापन में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो जो पेनिसिलिन की खोज की थी वो की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वर्ल्ड वार के टाइम पर जब जो सैनिक्स थे, अमेरिकन सैनिक्स, उनको ठीक करने के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक पेनिसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 86, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेसी बॉस, जो कि इंडियन थे, जगदीश चंद्र बॉस। क्रिस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करने का एक डिवाइस होता है। एक डिवाइस होता है जिससे हम प्लांट की ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। जेसी बॉस ने ही बताया था कि जो प्लांट होते हैं उनमें भी जीवन होता है, वो भी सांस लेते हैं। ठीक है, तो जेसी बॉस ने जो है क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 87, कार्बोहाइड्रेट का पाचन में शुरू होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, वो उसका पचना कहाँ शुरू हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख में। जो आपका मुंह में जो है, मुंह से ही आपका कार्बोहाइड्रेट का पचना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 88, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होती है वो किस फॉर्म में होती है आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन में जमा वसा का उपयोग किया जाता है। ग्लाइकोजन होता है आपका, उसमें जो वसा यूज रहती है वो आपका क्या करती है, यूज़ करती है। शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन में जो फैट होता है वो उसका यूज़ करती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किस फॉर्म में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 89, प्राचीन काल से ही दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है। तो प्राचीन काल यानी पुराने समय से ही जो हम
दही जमाने की जो टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी है, वो किस जीव की आवश्यकता से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जीवाणु। जीवाणु क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 90, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच होता है। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है आपकी 7.4। जो आपकी पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4। और अगर हम देखें तो एक जो हेल्दी जो पर्सन होता है उसमें 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 7.4। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 7.4 पीएच पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 91, परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट को के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो परमाणु रिएक्टर्स होते हैं उसमें ग्रेफाइट को किस काम के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉड्यूलेटर के रूप में। मॉड्यूलेटर के लिए यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट का। क्वेश्चन नंबर 92, टेफ्लॉन सामान्य नाम है। टेफ्लॉन किसका सामान्य नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टेफ्लॉन सामान्य नाम है। तो टेफ्लॉन जो है सामान्य नाम किसका है? तो 92 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, जिसको हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, रदरफोर्ड के प्रयोग अल्फा कण बिखराव की खोज के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परमाणु नाभिक। रदरफोर्ड के प्रयोग अल्फा कण बिखराव की खोज के लिए कौन उत्तरदायी था? परमाणु नाभिक। क्वेश्चन नंबर 94, गैल्वेनाइजेशन किसकी पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने की एक विधि है? गैल्वेनाइजेशन किसकी पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने की एक विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जिंक। जिंक की हम क्या करते हैं? आयरन पर कोटिंग कर देते हैं, जिससे उसका जो ऑक्सीकरण होता है, जिससे उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसमें मतलब उस पर जो जंग लगती है वो उससे हम उसको बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम किस यूनिट का उपयोग करते हैं? डेसिबल। डेसिबल जो होती है वो ध्वनि की तीव्रता की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 96, सोनार में क्या प्रयुक्त होती है? सोनार में क्या प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराश्रव तरंगे। सोनार होती है, आपका सोनार होता है, उसमें आपका पराश्रव तरंगे यूज होती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 97, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लूटो। प्लूटो जो है एक ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो किस में रजत नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मन जो सिल्वर होता है, इसमें जो है रजत की मात्रा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 99, देखते हैं एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? जो एनीमोमीटर होता है उससे हम क्या मेजर करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पवन वेग, यानी कि एयर की वेलोसिटी। एयर वेलोसिटी हम इससे मेजर करते हैं एनीमोमीटर से। इसका एनीमोमीटर जो खोज की थी वो की थी आपकी जॉन
थॉमस ने, किसने की थी? जॉन थॉमस ने की थी 1864 में। 1864 में जॉन थॉमस ने एनीमोमीटर की खोज की थी। लास्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, जो खगोलीय दूरदर्शी होती है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा। जो खगोलीय दूरदर्शी होती है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आपका काल्पनिक और बड़ा। तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।